के विभूति स्वरूप होते हैं और संत का जीवन ही समाज के कल्याण के लिए समर्पित होता है। सौभाग्य से आज हम वैसे महापुरुष के बीच आए हुए हैं जो हमारे परम संत परम योगी पूज्यपाद परम ज्ञानानंद जी महाराज, जो ऊंचे दर्जे के महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, और उनकी सेवा में सतत रहने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छायावत महाराज जी के साथ में सेवा में रहते थे और आज भी उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार सब जगह कर रहे हैं। और सौभाग्य की बात है, आज मैं अद्वैत स्वरूप आश्रम तुपुदाना आया हूँ और महाराज जी से हमारी मुलाकात हो रही है और मैं चाहूँगा जो महाराज जी से कुछ बात हम लोग जानें, जिससे संतों की जीवनी को जानेंगे, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो मैं महाराज जी से आग्रह करता हूँ जो वे गुरु महाराज के संबंध में पहले कुछ कहें। आज अभी प्रातःकाल बैठा ही था, सवेरे से जगह जगह से फ़ोन आ रहा था, तो मैं इंतज़ार में था। स्वामी निर्मलानंद जी महाराज एकाएक पधार गए, बड़ी खुशी हुई। सुबह सुबह इनके साथ संगलाप करेंगे और जलपान करेंगे इनके साथ। अच्छा है, थोड़ी देर भी साथ रहना बड़ा सार्थक है। इन्होंने जिज्ञासा की तो सहज निकल पड़ा कि बचपन में ही गुरुदेव प्रभु के समीप जाने को मिला और उन्होंने न जाने क्या पढ़ा मेरे नसीब को कि इन्होंने जिज्ञासा की तो मैंने बताना शुरू किया कि कैसे आए और किस तरह से जीवन में रूपांतरण हुआ। बचपन से तो जैसे सामान्य बच्चों की होती है लालसा कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम वो बनेंगे, लेकिन उनको एक झटके से उनको देखते ही जैसे गाड़ी एकाएक मुड़ जाए, तो जो बचपन में इच्छा होती थी कि मैं कलेक्टर बनूं, कमिश्नर बनूं, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूं, वो सब कुछ छूट गया। उन्होंने एक संकेत में एक वाक्य कहा देखकर, वो तो जन्म जन्मांतर को पढ़ने वाले थे, तो उन्होंने देखते ही कहा कि लड़का इकलौता है, यदि साधु बनता तो बहुत अच्छा साधु बनता। और मेरे मन में आया कि ये साधु कैसे बना जाता है और हम क्यों नहीं बन सकते। इकलौता होना कोई माने तो नहीं रखता है। बहुत सारे इकलौता होने वाले शंकराचार्य जी भी थे, वो भी इकलौते थे। तो मेरे मन में एक लहक सी जग गई, जैसे उन्होंने माचिस की तिल्ली को टकरा दिया और आग लग जाए, भड़क जाए, ऐसे ही मेरे सोए संस्कार जग गए। उन्होंने कुरेद दिया। पहली मुलाकात के बाद ही जैसे लड़कों के साथ खेलने उलने की जो रुचि प्रवृत्तियाँ हुआ करती हैं, वह एकदम बदल सी गई। और जो अभ्यास ध्यान बताया था उन्होंने, तो मैं बिल्कुल पलथी लगा के बैठ जाऊं कि मैं अब तो जोगी बन जाऊंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, और ये धुन चढ़ गई। पढ़ाई लिखाई से अरुचि होने लगी, किंतु उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ना ज़रूर है तुम्हें। और जबरन धक्के से पढ़ाते और मैं कॉलेज से भाग भाग के आ जाता था और अपने साथी मित्रों को रात दिन गुरुदेव की लीला सुनाया करता और यही कहता कि चलो, इससे शादी नहीं करनी है, उससे
नौकरी नहीं करनी है, सबको साधु बनना चाहिए, वही जीवन है। मैं सबको यही सिखाता था। मेरे साथ दर्जनों लड़के, दर्जन नहीं दर्जनों लड़के कॉलेज से साथ साथ गए, और गुरुदेव का ऐसा आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में कि मेरे साथ के गए हुए उन लड़कों में से कम 10 तो सन्यासी बने ही गए घर छोड़ के, और आज विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े आश्रम बना के रह रहे हैं। तो मैं उनको लेके जाता था और आश्रम की हर सेवा करते थे मिलजुल के हम लोग। जैसे भी थे विद्यार्थी भी मेरे साथ जाते थे। एक एक महीने की छुट्टियां फिर आश्रम में बिताने लगा। तो आश्रम में फूल रोपना, बागवानी देखना, ये करना, बड़े संतों की सेवा करना, लाइब्रेरी संभालना, जो आश्रम की दैनंदिन कार्य था उसमें बहुत अच्छा लगने लगा। घर एक आध दिन के लिए जाते और महीने भर वहीं आश्रम में हम लोग रहते थे और आश्रम में रहकर सेवा करते थे। और फिर छुट्टी ख़त्म होती थी तो कॉलेज जाते थे। किसी तरह से उन्होंने पढ़ाई ऊंचे कक्षा तक से दर्जे तक उन्हीं के देख रेख में पढ़ता रहा। मैं आश्रम से जाता और आता था, और वहाँ वही जब पढ़ता था तब भी मैंने एक तरह से आश्रम का ही जीवन अपनाया। हम लोग जो महीने भर आश्रम में सीख के जाते थे, उसी तरह से वहाँ हम लोग 8-10 जो गुरु भाई लड़के थे, इकट्ठा हम लोगों ने एक क्वार्टर ले लिया जिसमें 5-7-10 कमरे थे। उसमें सुबह शाम एक कमरे में आरती पूजा करते थे, ध्यान का अभ्यास करते थे, सुबह भी शाम भी। रविवार को प्रार्थना और सत्संग करते थे। उसमें अपने प्रोफेसर लोगों को भी बुलाते थे, अपने साथी मित्रों को भी बुलाते थे, और पटना में घूम घूम के काफ़ी दूर दूर तक घर जा जा के लोगों को चिताना, गुरुदेव की महिमा सुनाना, सत्संग की ओर प्रेरित करना। एक तरह से आश्रम ही चल पड़ा। और वहाँ पर आश्रम के संत लोग भी जाते रहते थे। जैसे गुरुदेव कहते थे कि वो बच्चों का प्रेम बढ़ाने के लिए तुम लोग बीच में चले जाया करो। तो जो हमारे वरिष्ठ संत थे वो वहाँ जाते थे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोई न कोई जाते रहते थे महीने भर में, और उनकी भी वैसे ही रात दिन सेवा करते थे हम लोग, और उनसे खूब सत्संग सुनते थे, और उनको ले ले के दूसरे को घरों में भी सत्संग करवाते थे। एक तरह से आश्रम का ही दिनचर्या वहाँ पूरी होने लगी, आश्रम ही रहा। उससे फ़ायदा ये हुआ, मैं अपना अनुभव दूसरे बच्चों को भी बताता हूँ कि विद्यार्थी जीवन में तो तरह तरह की कदाचार होता है छात्रों में, जो आजकल है उस समय भी था। तो उससे बचने का हम लोगों का उपाय था सत्संग। कारण कि हम हॉस्टल में नहीं रहते थे कि लड़के सब आवारे हैं और उदंड हैं, उनकी उदंडता से खिन्न होता था मन की। अब उनकी प्रवृत्तियाँ कुछ और थी, हम लोगों की प्रवृत्तियाँ कुछ और थी। हम मित्र हमारे बैठे हुए हैं गुरु भाई चिदानंद जी, जिन्हें हम मुनि दादा के रूप में सभी लोग जानते हैं। तो शुरू में हम दोनों ही मिले और हम प्रार्थना करते थे गुरुदेव से कि साधु संग नित देहु मोहि से परम गुरु दातार, कि हे गुरुदेव से साधु संग दीजिए हम लोगों को। तो इतने सज्जन मिले कि इनको सत्प्रवृत्ति देख के हम दोनों मित्र मिल गए, और वहाँ प्रचार प्रसार में दोनों साथ साथ घूमते थे। जैसे लौकुश की जोड़ी हो, तो उसी समय में 70 में मैंने गुरुदेव के ऊपर एक पद्य में किताब लिखी थी और गाते थे हम लोग स्वरबद्ध होके। दोनों का गला ठीक था। दूसरे किसी के पास जाएं तो बिल्कुल एक कंठ से साथ बैठ के दोनों, और दूसरी बातें न बता के हम उस पूरी पुस्तक को गा के सुनाते थे अपने प्रोफेसरों को भी, अपने साथियों को भी। और लोग प्रभावित हो जाते थे कि कॉलेज के लड़के इतने भक्ति भाव वाले हैं। तो उसको गा गा के घूम घूम के लोगों को सुनाया करते थे हम लोग। छोटी सी पुस्तिका थी मेरे सरकार करके, मैंने लिखी थी। सबसे पहले कविता की मेरी की पुस्तक 70 में छपी थी और उसको हम लोग गाया करते थे।
तो वहाँ साथ साथ बैठते थे, जो जो घर में थे। जब सत्संग होता था उस घर में मैंने महाराज जी का भी प्रोग्राम करवाया। गुरुदेव पटना गए जब तो उनको बुलाया, फिर बहुतेरे सारे कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर सब लोग आए, हम लोगों के छात्र आए। तो उनको अच्छा लगा, उनके गुरुदेव ने अपने आकर्षण से भी उनकी ओर खींचा और एक अच्छी खासी गोष्ठी पटना में तैयार हो गई। और हम लोग जब तक रहे वहाँ तब तक आश्रम का ही वातावरण था। कॉलेज के वातावरण में हम लोगों का पहनावा एक तो आश्रम वाला था, हम धोती कुर्ता पहनते थे, तिलक लगाते थे और केस बड़ा नहीं और छोटा छोटे छोटे केस रखते थे। तो कॉलेज में पूरे वैसे हम लोगों के पहनावा को देखकर लोग आज के बाद के भी हमारे साथी लोग कहते थे कि वही साधु लोग न, कॉलेज के प्रोफेसर तक जानते थे कि ये तो साधु हैं सब। तो साधु ही कहे जाने लगे, साधु जी लोग कहते थे पहनावा देख के। तो उसका असर ये पड़ा कि वो सिनेमा और तमाम कदाचार जो छात्रों में था उसका प्रभाव नहीं हुआ, कारण कि सत्संग का ऐसा किला बना रखे थे जैसे कि उसके ऊपर में बाहर के कुभावनाओं का असर नहीं होने पाया। खान पान हम लोगों का शुद्ध था, हम प्याज लहसुन नहीं खाते थे, हम चौबीसों एकादशी करते थे और हम ध्यान भजन अभ्यास करते थे। तो देखा मैंने एक ये बात में ये दूसरे छात्रों को आज भी शिक्षा लेने की है। वो लोग कहते हैं कि ये अभी तो पढ़ने लिखने का समय है, अभी धर्म कर्म करने की क्या ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि ये चौथापन में किया जाता है, ये सब बेकार मिथ्या धारणा है। भजन साधन उतना ही जरूरी है जितना खाना जरूरी है, जितना सोना जरूरी है। मेरी मान्यता तो ऐसी है। तो मैं उनको कहता था कि ये अब हम लोग तो सत्संग में भागते रहते थे, घर में भी सत्संग करते थे और सत्संग के लिए लोगों के घरों में भी घूमते रहते थे। इससे पढ़ाई में हमारा क्लास छूट जाए तो छूट जाए, सत्संग नहीं छूटता था। तो कहीं सत्संग हुआ तो क्लास छोड़ देते थे। लेकिन रिजल्ट हमारा फर्स्ट क्लास आते थे हरदम, कभी सेकंड हुए भी नहीं। तो लड़के कहते थे पता नहीं है साधु सब महात्माओं के पीछे घूमते फिरते हैं, सत्संग करते चलते हैं, उनके रिजल्ट हमारे से अच्छा आता है। तो हम कहते थे कि देखो भाई, कुल्हाड़ी को आदमी पजाता है, पहनाता है उसको, और पजाने में जो समय लगता है तो उसका ये होता है कि पजी हुई कुल्हाड़ी से एक बार लकड़ी मारो तो कट जाएगा, और भोथरी कुल्हाड़ी से आप 10 मारोगे 10 बार तो कटेगा। तो तुम लोग करते हो, तुम्हारा आचरण खराब है, अंडे खाओगे, सिनेमा देखोगे, तुम्हारी आंखें धसी हुई हैं, तुम्हारा चरित्र गिरा हुआ है, और हमारा खान पान सात्विक है और हमारा चेहरा चमकता था। लोग कहते हैं पता नहीं क्या खाते हैं साधु दोनों, इनका ओठ लगता है कि हरदम पान खाए हुए हैं। तो ऐसे चमचमाता हुआ हमने कहा हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, हम ध्यान करते हैं। तो इस पजाने में जो टाइम लगता है, तो जिस गणित के सवाल को तुम 20 बार में नहीं हल कर पाते हो, हम एक बार में कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि तो तेज है, वो उसका संरक्षण करते हैं। और तुम इसका क्षरण करते हो, तुम इसको नुकसान करते हो, तुम इसको वेस्ट करते हो, अपनी शक्ति का जाया करते हो, तुम चंचल हो। तो उस चंचलता से तुम 10 बार में प्रयास करके रात दिन पढ़ के जो नहीं कर पाते, हम एक बार में पढ़ के कर लेते हैं। साल भर हम किताब ही नहीं उलटते थे, सत्संग से फुर्सत नहीं, सत्संग में भागते रहते थे। उसी समय 70 में मुझे गुरुदेव ने पत्रिका का संपादक भी बना दिया, तो उसमें भी लगे रहते थे। मैं लेख जुटाना, छपाई करना, उसका डिस्पैच करना, और इधर क्लास भी करना, पढ़ाई भी करते थे और पाते थे सब दिन फर्स्ट क्लास। तो उनको हैरानी होती थी कि ये दूसरे दूसरे कामों में लगे रहते हैं तभी इनको अच्छा रिजल्ट कैसे आता है। कहता है कि हमारा काम काम नहीं है, हमारी वो साधना है, उससे हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हमारी धारणा शक्ति बढ़ जाती है। और परीक्षा से मात्र 1 महीना पहले किताब उलटते थे और उससे ये होता था। गुरुदेव की कृपा भी साथ थी। कई बार ऐसे हुए कि रात में जो गणित पढ़ा के गए वही सवेरे क्वेश्चन में आ जाता था।
तो उनकी कृपा थी साथ में। भगवान की कृपा तो तब होती, उनके लिए हम करते थे, मेरे लिए वे कर देते थे। जैसे मेरे को प्रश्न पत्र आ गया सपने में भी, और मैं दूसरे दिन देखा वही खुलाया हुआ, तो ऐसे होता था। इसलिए छात्र को तो और ज़रूरी है कि ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कारण कि उस समय बुद्धि इतनी तेज होती है युवावस्था में कि उसको यदि, मेरे गुरुदेव कहते थे, कौमार्यावस्था में जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करता है वह बाद में युग का मसीहा बनता है। ये एक पंक्ति है उनकी। मतलब कि कौमार्यावस्था 13 से 21-22 तक की अवस्था जो है, उस समय बुद्धि प्रखर होती है। उस समय बदमाश भी ज़्यादा बन सकता है और आदमी अच्छा भी ज़्यादा बन सकता है। तो उस समय हम लोगों का डायरेक्शन चेंज हो गया। हम साथ में जो डेरा था हम लोगों का, जिसमें 5-7-10 गुरु भाई रहते थे, बिल्कुल 4 बजे उठते थे। उठने के बाद में हम आसन लगा के हम 1-1 घंटा ध्यान करते थे, फिर आरती पूजा करते थे, कीर्तन करते थे। अपने से हम लोग खाना बनाते थे, हम किसी का छुआ नहीं खाते थे। और इतनों के बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि उधर सत्संग भी करना, उधर पत्रिका भी छपवाना, उधर घर में ऐसा रूटीन भी करना। फिर टाइम कब मिलता था पढ़ने को, तो क्लास किया चाहे क्लास छूट गया सत्संग में, तो ये बात नहीं थी। लेकिन एग्ज़ाम के पहले एकदम सिंसियरली 1 महीना पढ़ लेते थे और फर्स्ट क्लास पाते थे हम। तो हम इनके इसका हम एक्सप्लेनेशन देते थे कि हमारा चरित्र चूँकि उत्तम है, हमने सत्संग किया है, संतों की शिक्षा पर चलते थे, जिसके कारण वैसा होता था। और फिर कॉलेज से छूटने के बाद में संकल्प तो था ही कि हम साधु बनेंगे। सन 74 का करीब साल था जब जेपी का आंदोलन हुआ, उथल पुथल हो गया, तो उस समय हम लोग कॉलेज से छोड़ के परमानेंट आश्रम में रहने लगे, गुरुदेव के उनके वहाँ के आश्रम की दिनचर्या में। और फिर वर्षों हमने गुरुदेव की सेवा में बिताया, आश्रम की सेवा में बिताया। फिर उन्होंने सन्यासी बनाया, फिर प्रवचन करने के लिए जाने लगे। हमारा जीवन इस ओर पूर्ण रूप से ढल गया। तो इस तरह से जीवन बनाने का तो केवल जैसे हम कहते हैं कि जैसे खनिज पदार्थ से लोहा को निकाला जाता है जब, तो ढेले की शक्ल का होता है। अब उसमें इम्प्योरिटी इतनी रहती है कि उसको देख के मिट्टी ही लगा लेंगे आप अनुमान। लेकिन शोध करके देखा गया कि इसमें लोहा है, तो लोहा का गुण उसमें तो नहीं है, तो फिर लोहा कैसे है भाई? लोहा तो चुंबक से अट्रैक्ट हो जाता है, और उस जो खनिज से निकलता है लोहा, उसको चुंबक का तो कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे उसको इस तरह से लोहा बनाने के पहले उसको जैसे कंपनियां खोली हुई हैं, उस ढेले को कंपनी में डालते हैं, उसमें कोई केमिकल मिलाते हैं, ऐसे कर कर के उसकी गंदगी को छांट के तब उसमें से थोड़ा सा लोहा निकलता है। उसी प्रकार जीव तो जन्म जन्मांतर से जटिल हो गया है, नाना प्रकार की कुरीतियों से, अपने कर्म दुष्कर्म सुकर्म सुखर्म दुष्कर्म से चित्त जो है बिल्कुल ये इसका परिवर्तन हो गया है। इसको बनाने का वर्कशॉप जिसको कहते हैं, वह कारखाना तो सदगुरु की शरण है। संतों के पास रह के उसको बनाते 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 इसके अंदर में जो देवता वाला गुण है उसको उजागर कर दिया जाता है, उससे आदमी संत कहलाता है। संत कह लीजिए या एकदम एक उत्तम मानव भी, तो मानव ही है। मानव तो खुद कहते हैं कि मानव खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। जुदा तो अपने को बना लिया है अपनी गलत आदतों के चलते, और उस आदत सत्संग से, संतों की कृपा से जब छूट जाता है तो खुद खुदा खुदा हो जाता है। और भगवान के बराबर जो ये जो संत लोग हुए, एक अच्छे इंसान कह लिया जाए, सच्चा इंसान और संत तो एक ही होता है। तो फिर वो संत बन के समाज को शिक्षा देते हैं, अपना जीवन सुधार लेते हैं, उस विश्व में पूजित हो जाते हैं। तो हमारे जीवन का तजुर्बा ये है कि बचपन से सत्प्रवृत्ति से सद्गुरु ने
खींच लिया अपनी ओर और उनके पास रह के सब कुछ किया, इसलिए अच्छा करता रहा और आज इस रूप में बैठा हुआ हूँ। उनकी कृपा का फल है, उनकी कृपा से ही आए हैं। और हमारे बगल में हमारे भैया बैठे हुए हैं, जिनको हम मुनि बाबा कहते हैं। इनको कहते हैं कि ये गुरुदेव इनको कैसे अच्छे लगे, उनके पास कैसे पहुँचे और आज इस रूप में किस तरह से आए, ये संक्षेप में ये बताएंगे। बोले बोले तो घड़ी का देखते हैं इंटरव्यू। और बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इस पर कुछ आवाज आता नहीं है सर? जी जी सर बोलिए। ये सौभाग्य का विषय है कि आज बाबा निर्मलानंद जी 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 हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी कहूँगा। गाँव था, हम भाग भाग के संतों के पास जाते थे। उसी क्रम में मैं कुप्पा घाट मैंने जी महाराज जी का भी दर्शन किया, स्वामी नित्यानंद जी का किया। बताइए अपना अनुभव बताइए। और उसी खोज में महाराज जी मिल गए, एकदम सहज हो जी 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 जी। आज सौभाग्य का विषय बाबा निर्मलानंद जी महाराज का ये आग्रह, इनका निवेदन कि आरंभिक जीवन कैसे इस अध्यात्म की ओर गया है, कहने के लिए कुछ शब्द जो अपने जीवन में अनुभव है, जो स्मरण है। हर एक का जीवन अपने अपने ढंग का होता है, अपने स्वभाव प्रवृत्ति के अनुरूप ही उसका भविष्य का जीवन बनता है। पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित हुआ ही वैसे वैसे संयोग, वैसी वैसी प्रवृत्तियाँ, वैसे वैसे कार्यकलाप उसके लिए संभव होते हैं। मेरे भी जीवन में शुरू से जहाँ तक मुझे स्मृति है, मेरी स्मृति ही बड़ी तीव्र रही थी बाल्यकाल से ही। और अध्यात्म के प्रति, सद्धर्म के प्रति, सद्ग्रंथों के प्रति भी काफ़ी अभिरुचि थी। बाल्यकाल से ही मैं गीता प्रेस की किताबों को, बड़ा भक्ति की किताबों को, भक्तमाल की किताबों को पढ़ा करता था। और विशेषांक वगैरह में भी अनेक संतों के चरित्र, आध्यात्मिक लेख, बड़े बड़े महापुरुषों का, संतों का सुना करता था, साधकों का। इससे प्रवृत्ति स्वाभाविक उस ओर थी। अध्ययन करते हुए भी स्वाभाविक हमारी चेतना उस ओर आगे बढ़ती दिख रही थी। शुरू में ही जब नित्यानंद जी महाराज एक सन्यासी मिले जो 90 वर्ष की अवस्था के थे, वो योगाभ्यासी थे, ध्यानाभ्यासी थे। नति धौती बस्ती इत्यादि क्रियाओं को करके वो निरंतर ध्यान में रहते थे। उनकी वाणी में मैं देखा, अभी भी याद है, बहुत दिन उन्हें संसार से गए हुए भी हो गया, प्रयाण कर गए हैं, निर्वाण प्राप्त हो गए। लेकिन उनकी वाणी लगती थी जैसे 2-4 वर्ष के बच्चे की जो निश्चल वाणी होती है, ऐसा लगता था। तो मैं अनुमान करता था कि बताइए, संसार में जो बूढ़े होते हैं वो तो दुखी रहते हैं, उनका म्लान चेहरा होता है, और ये कैसे हैं जो इनके आँखों से लगता ताकेंगे तो लोगों को अमृत भरेंगे। उनकी वाणी भी अमृत मधुमयी लगती थी और इतनी विद्वतापूर्ण थी, इतने सहज रूप से बोलते थे जिसे सुनकर हृदय की गांठें खुलती थीं। तो वो ऐसे महात्मा को दर्शन करके मुझे बड़ा आनंद आया। अंदर का संस्कार लगता था कि मैं भी ऐसे ही बनूं, ये संसार के दुखों से मुक्त हो करके इतना ही आनंदमय जीवन हो। उनसे बड़ा प्रेरित हुआ और वो द्रव्य को हाथ से छूते भी नहीं थे, न किसी का दान इत्यादि ग्रहण करते थे, विरक्त थे। यद्यपि कि गांव में एक तालाब के किनारे बहुत वर्षों तक, उन्होंने 50 वर्षों तक रहकर साधना किया था और इतने प्रसिद्ध थे कि चारों तरफ से लोग उनको दर्शनों के लिए आया करते थे। तो शुरू में तो ऐसे ही देखा, बड़े बड़े लोग भी उनके चरणों में आते थे और उस सहज भाव से समझाते थे। कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं, वो प्रवचन ज़्यादा नहीं देते थे, वो वार्तालाप करते थे। जैसे हमारे महर्षि महिदास जी महाराज भी
उनका भी बाद में चलकर मुझे दर्शन करने की इच्छा हुई थी। मैं जाना, मुझे पता चला कि कुप्पा घाट में भागलपुर में एक गंगा के किनारे बड़ा सुरम्य आश्रम है, मनोहर आश्रम है। वहाँ गुफा भी हैं और वहाँ पर सन्यासी महात्मा का आवास है, उस आश्रम में निवास करते हैं। तो एक बार मैं भागलपुर गया हुआ था और वहाँ से पैदल ही उन आश्रम की पता पूछते पूछते चला गया। कुछ रिक्शा दूर गया, कुछ ऐसे चला गया। और वहाँ वो महाराज, गर्मी का सीजन था, मार्च का महीना, उसमें विद्यमान थे। उस समय अपने से चलते थे फिरते थे महाराज। तो मैं उनको प्रणाम किया और मेरे साथ करीब करीब वो बिल्लू के एक दंड रखते थे और उसके द्वारा वो लेकर के कुछ दूर तक मैदान में टहल भी रहे थे। मुझसे पूछा भी कुछ, कितने भाई हो, कैसे है, कैसे क्या करते हो। फिर प्रार्थना इत्यादि में भी शामिल हुआ। वहाँ उनकी गुफाओं में जाकर देखा, गद्दीदार आसन लगा हुआ था। पता चला कि इसी पर बैठ करके नाद बिंदु की साधना करते हैं, ध्यान अजपा और ज्योति दर्शन का अभ्यास करते हैं। बड़ा सुरम्य आश्रम था। टॉर्च जला करके, मोमबत्ती जला करके उसके अंदर में हम लोग देख रहे थे। 10 दर्जनों वहाँ पर आसन बिछा हुआ था। और फिर वहाँ का वातावरण देखा, सब चीज़ देखकर प्रार्थना एक रात रहा भी, सब बड़ा आनंद आया। उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली, बहुत लगा और उनका निश्चल स्वरूप देखा। वहाँ एक माता जी भी आई, बड़ी सत्संगी थी, भागलपुर की थी, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए, 50-60 की अवस्था की। उन्होंने प्रश्न किया, पहले नाद है कि पहले ज्योति है? तो बादल की तुलना से उन्होंने, महाराज ने सुनाया कि पहले ज्योति का दर्शन होता है, फिर नाद सुनाई पड़ता है। और इसी तरह से उन्होंने जो अपना, तो इस सबसे भी संस्कार मेरा बढ़ा। उसी क्रम में स्वामी पथिक जी महाराज, वहाँ मैं मुंगेर में पढ़ता था, जमालपुर में रहता था, वहाँ उनके बीच आया करते थे। तो वो भी आजन बाल ब्रह्मचारी और बड़ी विलक्षण संत थे। उनको भी देखने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, उनकी किताबें भी काफ़ी राइटर थे, एक एक मिनट का सदुपयोग, समय का महात्मा गांधी की तरह सदुपयोग करते थे। और 50-60 उनकी किताबें थी आध्यात्मिक। अपने आप बहुत विद्वान नहीं थे, लेकिन उनकी किताबें सहज सरल भाषा में बड़ी सारी चीज़ों पर था। और उनके भजन भी जब सुना, हारमोनियम पर इतना सुंदर भजन गाते थे कि मन विभोर हो जाता था सुन करके। 3 महान महापुरुषों के द्वारा भी जो कुछ भी प्राप्त हुआ, उत्तरोत्तर बढ़ता गया संस्कार। और देवघर में स्वामी ये महाराज जो हैं अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का, इनके भी सत्संग से मुझे बड़ा प्रेरणा मिली। एक बार कॉन्फ्रेंस में, ऑल इंडिया ऋतिक कॉन्फ्रेंस देवघर में था, उनके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। और उसमें बड़ा शांतिपूर्ण, बड़े अच्छे ढंग से उनके प्रति बड़े उन्नत, उनको साक्षात कृष्ण ही मानते थे, भगवान ही मानते थे ठाकुर। और सारे उपदेश वाक्य और मीलों का प्रसरित वह आश्रम देख करके रमणीक सब तरह से, और उनके भक्त सज्जन साधकों का जो देखा, बंगाली और सारा उड़ीसा और ये बिहार के सब, तो मेरा मन भी बड़ा हुआ कि ये लोग तो अद्भुत वातावरण बनाए। सभी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, 2-2, 3-6, 4-4 विषयों के एमए किए हुए थे और उनकी सेवा में थे। उनके ग्रंथ रचना करना, उनके सारे कार्य, उनका प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा देखा, तो वो भी एक मन पर असर पड़ा। फिर भी मन हमारा उद्विग्न रहता था कि कोई दिव्य महापुरुष से मेरा हृदय लगे, जिससे कि ऐसे करके मैं शंकराचार्य भगवान की दर्शन करता था पुस्तक में, उपनिषद में। और वो अपने शिष्यों को पढ़ाते हुए जो दृश्य था, जो स्वाध्याय कराते थे, उसका बड़ा दर्शन करता था और इच्छा करता था कि कोई। उसी क्रम में जब आगे मैं पटना में अपना एडमिशन लिया, तो वहाँ भगवान स्वामी जी महाराज से हमारा, इनसे विद्यार्थी जीवन में थे, इनको मैंने मिलने का चांस हुआ। और इनका जो जीवन देखा, विरागयुक्त देखा, पढ़ने में भी काफ़ी मेधावी, काफ़ी ब्रिलियंट थे, साइंस कॉलेज के विद्यार्थी, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। वहाँ भी एक साथ इनको अपने से स्वयं भोजन बनाते थे, नीचे कंबल डाल करके सोते थे, चारपाई रखी रहती थी। और वहाँ बैंजो बाजा भी देखा, जिस पर अपने स्वरचित भजनों को गाया भी करते थे जदा कदा। और फिर क्लास भी करते थे, उसमें भी प्रमाद नहीं करते थे।
तो इन सब देख करके मेरा मन इनकी प्रेरणा से फिर मैं उन महापुरुष के चरणों में दर्शन करने का मौका मिला जो जुग के मसीहा थे, जो दिव्य महापुरुष थे, जो साक्षात भगवान के ही रूप बनकर वो साक्षात शंकर ही थे। शंकराचार्य जी कह लें, जो कुछ कह लें, उनकी अद्भुत कांति दिखती थी। सारी जैसे वस्त्र का रूप है वैसे उनका मुखमंडल का रूप चमकता था। वाणी का क्या माधुर्य था, और उनके साथ एक प्रशासक और एक माधुर्य दोनों उनके रूप में विद्यमान थे। और दर्शन करके एक एक शब्द उन्होंने ऐसा जो प्रभा से दिया, प्रत्यक्ष परोक्ष की समस्त ऐसनाओं से ममत्व रहित होकर अपने प्रेमास्पद में रमन करने को प्रेम कहते। प्रेम की ऐसी व्याख्या मैं आज तक पढ़ी तो बहुत सारी पुस्तकें, सुनी भी महात्माओं, लेकिन इस तरह का जब अभिनव डिफिनीशन सुना तो अजीब लगा कि अस्वाभाविक रूप से बोल रहे थे। जिसका शीश परम गुरु परमात्मा और माता पिता के चरणों में झुकता है, विश्व की कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकती। स्वाभाविक उनसे निःसृत हो रहे थे। श्रोता सुमत सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यम अपि सज्जन करहि प्रकाश। जिसे तुलसीदास ने फरमाया है कि उत्तम कोटि का यदि श्रोता मिले, श्रवण करने वाला, तो जो स्वामी होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, वो भी अपनी भगवत्ता को त्याग करके सहज रूप से एक रूप होकर के उनकी अंतरात्मा में प्रवेश करते हैं और उनके लायक बन जाते हैं। जिस स्थिति को जो चाहता है वही उनको देने के लिए उपस्थित हो जाते, तैयार हो जाते। वही चीज़ दिया जाता है जो उसको वांछित है। वांछित फल सबको दियो, जिससे शिव जी ने सबको उचित फल दिया। जिसकी जैसी तपस्या, जिसकी जैसी सच्ची इच्छा, उसी को पूर्ण किया। तो मेरी भी जो हार्दिक अभिलाषा थी, मुझे ऐसा लगा इससे इतना महान ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुष मिले। ऐसे प्रेम युक्त उनकी आंखों में प्रेम की छटा थी, धारा थी, और अंतर्यामित्व भी उनका लगा। ऐसे ऐसे बातें बोले। उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, मैं एक के सामने ही बोलता रहूं, हजारों के सामने भी नहीं बोलूं। मैं कोई गुलाम थोड़े हूं। मुझे बहुत सारी बातें उन्होंने, वहाँ दंडवत कर रहे थे उनको, तो शायद उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने समझा कि आजकल की नई रोशनी वाले सोचते होंगे कि ये क्या है भला। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि यहाँ देखो, यहाँ दंडवत वंदना कराया जाता है इसलिए कि तुम्हारा मन साहब आज तक किसी के सामने झुका नहीं है। इसी के चलते नम्रता नहीं आई। अब बिना नम्रता के अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। बिना उन्नत श्रद्धा के तुम उसे जान नहीं सकोगे, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना अध्यात्म गगन में कदापि उड़ान नहीं भरा जा सकता। उन्होंने कहा, उनके वचन थे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने के लिए नम्रता लानी होगी। यह मन साहब कभी नहीं झुका है, इसको झुकाने की तालीम यहाँ दी जा रही है। मैंने समझा सचमुच ही प्राचीन काल के गुरुओं के आश्रम में लोग शिष्यगण जो रहते थे, उनके चरणों में बैठकर शिक्षा पाते थे। ब्रह्मचारीगण वे सब दंडवत करते थे, हर आज्ञा गुरु का पालन करते थे, निरंतर संरद्ध रहते थे। जब गुरु वेद पाठ पढ़ाते थे तब उनको इतना आतुरता से श्रवण करते थे कि उनको हृदयस्थ हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था, धारणा हो जाती थी। ऐसे युगों तक उनके चरणों में व्यतीत करने के बाद वो भी ऋषि तुल्य बन जाते थे, कृतकृत हो जाते थे। गुरु भी उन्हें सब कुछ दे देता था। उनकी उस समर्पण पर, उनकी उस तीव्रता पर, उनकी उस तपस्या को देखते हुए, और वो घोर अरण्य में होता था जैसे आज हमारे महाराज लोगों का भी आश्रम। कल ही हम लोगों ने देख कर आया, वहाँ शांतिपुर सबरी कुटिया में देखा, चारों तरफ जंगलों के बीच में भी महात्मा पुरुष ने सज्जन बनाने की प्रक्रिया शुरू किया। सारे जीवन को उलट दिया है। जिनका जीवन दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था, उनको उन्होंने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया है। अपने कौशल से, अपने मधुरता से, अपने व्यवहार की पवित्रता से। ये सब होता है हृदय की पवित्रता से और सच्चाई से होता है। जो चीज़ सच्चाई से गुरु साहब ने दिया है
कि सबों को अच्छा बनाओ, तुम अच्छे बनो, संसार अच्छा बनेगा। क्योंकि जो चीज़ की खुशबू तुम में होगी वही दूसरों को भी मिला करेगा। जिस रस का तुमने पान किया है वही रस दूसरों को भी तुम पिला सकोगे। यदि तुम पी करके छके हो, मस्त हो गए हो, तो तुम्हारी मस्ती से दूसरों में भी मस्ती चढ़ जाएगी। इसलिए पहले तुम अपनी ये संपूर्ण भावी मुग्ध हो विथा की भी, अपने आप में तुम मुग्ध हो साधना करके, प्रेम करके उनकी भक्ति में, तो तुम्हें देखकर स्वयं दूसरा मुग्ध हो जाएगा। ये तरीका है। पहले अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधार करो। उद्धरेत, गीता में भगवान भी ने यही कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादेत। अपने आप से उद्धार करो। आज ही नहीं, हजारों वर्षों पहले भी भगवान बुद्ध ने भी ऐसी ही वाणी कहा था, आप दीपो भव, आप दीपो भव। अपने आप को दीपक बनाओ, अपने आप को प्रज्वलित करो। तुम में सब चीज़ है, साधना की झोंकों से तुम इस अग्नि को प्रज्वलित कर दो। तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही वो ईश्वर हो, तुम ही वो अनंत शांति का समुद्र हो, सुख का समुद्र हो। तुम क्यों साधारण सुख के पीछे, इंद्रियों के पीछे भागते हो? तुम देखो तो अपने स्वरूप में, अंतर्मुक्ता के अलावा दूसरा दुखों से, संसार के दुखों से निजात पाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं। न अन्याय विद्यते पंथो अन्याय, इससे भिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तर्को अप्रतिष्ठा स्मृतियों विभिन्ना नैको ऋषिजस वचस प्रमाणं धर्मस्व तत्वं निहतं गुहायां महाजनो जैन गतः स्वपंथा। महापुरुष जिस मार्ग से बढ़कर आगे गए हैं मंजिल की ओर, अपने पीछे चलने वाले के